जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए जब भी इंडिया से कोई पार्सल्स वगैरह आते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारे भी आया था इंडिया से पार्सल्स और मैं भी उसी खुशी में झूमते हुए ऐसे आई जैसे तीनों के तीनों बॉक्सेस एक साथ उठा लूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने पहला बॉक्स उठाया मैं समझ गई कितना हैवी है, तो मैंने वहीं पे सीढ़ियों पे रख दिया और उसके बाद में उसको घसीटते हुए, गुड़काते हुए, धक्का मारते हुए जैसे तैसे करके मैं उसको लिविंग रूम तक तो ले ही आई। लेकिन एक ही बॉक्स के बाद मेरी हिम्मत ने तो जवाब दे दिया। तो मैंने हायर किए मेरे 2 बाल मजदूरों को। तो भाई इंडिया में होते तो मेरे पे चार्जेस लग जाते बाल मजदूरों को हायर करने के, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे छुट्टियों में बच्चे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं। तो लकीली चल रही है यहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियां और उन्हीं छुट्टियों का फायदा उठाते हुए मैंने भी इनसे थोड़ी सी मजदूरी करवा ली। तो आप देख सकते हो पार्सल्स कितने हैवी लग रहे हैं। तो इनमें मेन चीज है वो है संधाना, जिनको हम लड्डू भी बोलते हैं। और हमारी हालत देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें संधाना की कितनी जरूरत है, क्योंकि हम तो ठीक से ये बॉक्सेस भी अंदर नहीं ला सकते। तो हमारी वीकनेस का अनुमान तो आप इसी चीज से लगा सकते हो। तो लड्डू के अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें इस बार पार्सल में मंगाई है। हम पार्सल को बाहर से अंदर तक तो फुंकारा लेते लेते बोले तो विश्राम करते करते ले ही आए थे, लेकिन असली मेहनत तो इसके बाद में शुरू होती है। इस पे जितनी टैप लगा रखी उस हिसाब से लग रहा था कि पार्सल को अमेरिका ना भेज के जैसे चांद पे भेजा जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी से खोल लिया और जैसे मैंने पहली चीज देखी तो मुझे समझ नहीं आया भाई ये किसको इतना दुबद रख दिया, क्योंकि बाकी सबके तो लड्डू थे वो डब्बा में स्पेशल पैक करके आए थे, लेकिन ये किसी के लिए छुट्टे रख दी। लेकिन बाद में पता चला ये एक्स्ट्रा थे, वो वाले ऐसे रैप करके ऊपर से डाल दिए थे। तो इसके बाद में जो एक छोटी सी चीज हमारे सामने आई, मुझे लगा इसको सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए रखा गया था अंदर, क्योंकि इन ताले चाबियों का हमारे यहाँ अमेरिका में कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ ऐसे कोई डोर होते ही नहीं जहाँ ताले लगा सके। लेकिन हमारा टारगेट था लड्डू का डब्बा, जिसको खोलना बहुत जरूरी था जल्दी से जल्दी। तो जैसे मैंने डब्बा खोला तो पता चला कि अंदर लड्डू के बजाय चूरमा था, क्योंकि हमें तो पता ही है कि एयरपोर्ट्स पे कैसे डब्बा को या पार्सल्स को फेंका जाता है, जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को फेंका जाता है। तो ये सब देख के मेरा तो भाई दिल टूट गया। तो मैं तो दूसरे पार्सल को खोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी दी मेरे छोटे डॉन को, जो हमारे फैमिली में सबसे स्ट्रांग है। और उसने पहला ही पार्सल निकालते हुए पूछा कि मम्मा ये क्या चीज है। क्योंकि इसको हिंदी पढ़ना आता नहीं, इसलिए वो बार बार मुझे पूछ रही थी। तो मैं समझ गई कि सारी जिम्मेदारी अब मेरी कंधों पे वापस आनी है। तो चलो मैं ही जहमत उठा लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि पार्सल में क्या क्या चीजें हैं। एक तो लड्डू है तो जो पहले ही सेपरेट रख दिए। फिर ये है सांगरी, सूखी सांगरी है, जो यूजुअली हम जब भी घर में कोई भी ऐसी सूखी सब्जी बनाते हैं, जैसे सूखी सांगरी हो गई, कैर हो गए, कुमट हो गए, काचर हो गए, ऐसी कोई भी चीज बनाते हैं तो लोग काफी कमेंट्स करके पूछते हैं कि ये सारी सब्जियां अमेरिका में अवेलेबल होती है क्या। तो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती है, हम लोग ऐसे ही पार्सल में मंगवा लेते हैं हर बार। और सांगरी के साथ साथ कुछ सूखे काचर भी भेजे हैं हमारे पेरेंट्स इन लॉ ने। तो इसके बाद में आती है कुछ गुजराती फूड आइटम्स। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि हमारी जड़ें गुजरात से भी जुड़ी है, तो इसलिए हमारा पार्सल सबसे पहले बाड़मेर से गया अहमदाबाद और वहां से हमने कुछ चीजें ऐड करवा के फिर यहाँ पे मंगवाया था। तो वो थे खाखरे और ये है मठिया। मठिया मोट से बने हुए एक प्रकार के पापड़ी है, जिनको तल के खाया जाता है और ये गुजरात साइड में बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में मुझे नहीं पता, इसका ज्यादा आइडिया नहीं है। इसके बाद कुछ मेंस वेयर थे, जैसे बनियान हो गई, फिर कुछ शर्ट्स वगैरह थे। तो ये तो सारी चीजें मेरे काम की थी। तो ये लास्ट वाली चीज मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्या चीज है आप बता देना। हमारे लिए है ना, ये किसी और के लिए मंगवाई, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ कि क्या है। लेकिन आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये चीज डिलीवरी के बाद नई नई माँ बनी हुई औरतें खाती है। चलिए तो फाइनली आपको बता ही देती हूँ कि इंडिया से कोई पार्सल अगर अमेरिका भेजना है तो उसका टोटल खर्चा कितना आता है। तो ये हमारे ऐसे 25-25 किलो के टोटल 3 बॉक्सेस थे, टोटल 75 किलो वजन हुआ। और इसमें ऐसा होता है जितना वजन ज्यादा उतना चार्जेस कम होते हैं। तो हमने टोटल 50,000 इंडिया में पे किए। लेकिन इस बार हुआ ऐसा कि पार्सल न्यूयॉर्क में आके अटक गया और उन्होंने 5 दिन रोकने के बाद में हमें कॉल किया कि $50 एक्स्ट्रा कुछ ड्यूटी वगैरह का भरो और फिर यहाँ से हम रिलीज कर देंगे। तो कुल मिला के ये पार्सल 55,000 में हमारे घर तक पहुंच गया। तो टाइम की बात की जाए तो यूजुअली 10 दिन में पहुंच जाता, क्योंकि फूड की आइटम्स थी इसलिए हमने फास्ट ट्रैक में करवाया था। लेकिन न्यूयॉर्क में पार्सल को रोक लिया गया, इसकी वजह से 15-16 दिन लग गए। तो इन सब के बावजूद जब पार्सल हमारे तक पहुंचा तो कुछ चीजें जो हमारी लिस्ट में थी वो मिसिंग थी, कुरियर में आई नहीं। और कुछ चीजें ऐसी थी कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, तो हमारे लिए यूजलेस थी। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।